नचिकेता ने यम से तीसरा वर मांगा आत्मविद्या का 20वें मंत्र में, और 21वें मंत्र में यम है वो नचिकेता से कहते हैं कि इस आत्मविद्या के विषय में कोई वर मत मांगो, क्योंकि यह आत्मविद्या जो है, आत्मा का जो ज्ञान है, वह बहुत ही सूक्ष्म है और सुगेय नहीं है, दुष्कर है जानने में, और देवताओं ने भी इस विषय में पहले संदेह किया था। तो तुम कोई दूसरा वर मांग लो, इस आत्मविद्या का हट मत करो। तो जब ये सब और ये बातें कह के यम ने एक तरह से उसे विषय से हटाना भी चाहा कि आत्मविद्या के विषय में मत जानो, और दूसरी तरफ उसने आत्मविद्या का महत्व भी प्रकट कर दिया कि आत्मविद्या इतनी महत्वपूर्ण और इतनी कठिन है कि जिसे अच्छी तरह से आसानी से जाना नहीं जा सकता, और देवताओं ने भी इस विषय में संदेह प्रकट किया है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नचिकेता उसी बात को आधार मानकर, यानी जो यम ने बातें कही उन्हीं को वापस खुद के वचन में शामिल करते हुए कह रहा है कि देवई रत्रापि विचिकित्सितम किल। जो पहली पंक्ति है उसको 21वें मंत्र की, उसको यूं को यूं रिपीट कर दिया, क्योंकि यम ने कहा कि देवताओं ने भी इस संबंध में संदेह किया था। तो देवई रत्रापि विचिकित्सितम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुगेयम माथ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित। यानी इस मंत्र में नचिकेता है वो यम से स्पष्ट कह देता है कि ऐसा वर मेरे लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी इसके तुल्य कोई दूसरा वर नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, उसके कारण उसने गिनाए हैं कि देवै ही अत्र अपि विचिकित्सितम किल। अत्र यानी यहाँ, अर्थात इस आत्मा के विषय में, इस आत्मज्ञान के विषय में, आत्मविद्या के विषय में देवैरपि विचिकित्सितम, देवताओं के द्वारा भी संदेह किया गया था निश्चित रूप से। किल यहाँ संदेह के लिए है, किल। त्वं च मृत्यु, मृत्यु यानी हे मृत्यु देवता, अर्थात हे यमराज। यत न सुगेयम, यन्न सुगेयम अर्थात यत न सुगेयम, जो सुगेय नहीं है। क्योंकि यम ने कहा था कि सुगेय नहीं है, तो पुनः उसी बात को रिपीट कर रहा है नचिकेता कि यन्न सुगेयम, जो सरलता से आसानी से जानने के योग्य नहीं है, जो सुगेय नहीं है। त्वमाथ, ऐसा तुमने कहा, अर्थात तुमने खुद ही ये बात कही है कि देवताओं ने भी इस संबंध में संदेह किया और यह सुगेय नहीं है और अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा तो तुमने कहा। फिर वापस कह रहा है कि वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यो न लभ्य है। अस्य वक्ता त्वादृग अन्य है न लभ्य। अस्य वक्ता अर्थात इसका वक्ता, अर्थात इस आत्मज्ञान के विषय में बोलने वाला, इस आत्मज्ञान का बताने वाला, त्वादृक अन्य, तुम्हारे समान, अन्य है न लभ्य, कोई दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात आत्मज्ञान के विषय में तुम्हारे जैसा कोई वक्ता नहीं हो सकता, अर्थात इसके बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। न अन्यो वरह तुल्य एतस्य कश्चित्, तो एतस्य तुल्य है कश्चित् अन्य वरह न, अर्थात इस वर के तुल्य अन्य कोई दूसरा वर नहीं है। यानी अभी जो 21वें मंत्र में यम ने कहा था कि कोई दूसरा वर मांगो, तो इस अंतिम पंक्ति में मंत्र में नचिकेता ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मविद्या के या आत्मज्ञान के वर के अलावा कोई दूसरा वर कोई हो ही नहीं सकता। और उसके कारण उसने गिनाए हैं कि 2 कारण आपने स्वयं दे दिए कि देवताओं ने संदेह किया है और यह सुगेय नहीं है, और तीसरा कारण यह है कि आपके अलावा इसका कोई अन्य वक्ता हो ही नहीं सकता, यानी आप जैसा कोई इसका वक्ता नहीं है। तो मैं तो निश्चित रूप से आत्मज्ञान का वर ही मांगता हूं और यही मुझे चाहिए। अब है 23वां मंत्र। तो वापस जब नचिकेता ने उसी बात को अड़िग रहा और उसी पे हट कर ली कि मैं तो आत्मज्ञान का वर ही मांगूंगा, तो यम है वो उस नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं कि ये प्रलोभन ले लो लेकिन वो वर मत लो। तो उस वर से उसे विचलित करने के लिए, आत्मज्ञान से उसे हटाने के लिए उसे प्रलोभन दे रहे हैं कि सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अस्वान भूमेर महदायतनम वृणीष्व स्वयं च जीव सरदो यावदिच्छति।
इच्छसि। तो शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष, तो हे नचिकेता इस आत्मविद्या के वर के बदले में, अर्थात आत्मविद्या का वर मत मांगो, अपितु शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष, शतायुषः यानी 100 की उम्र वाले, 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पौत्रों को वर के रूप में मेरे से मांग लो। बहून पशून, और बहुत से पशुओं को, हस्ती हाथियों को, हिरण्य और सोना, अश्वान और बहुत से घोड़ों को, भूमेः महतायतनम, और बहुत भूमि का बहुत बड़ा भाग, वृणीस्व मांग लो। स्वयं च, और स्वयं भी, सरदह जीव यावद इच्छसि, और स्वयं च, और स्वयं भी, यावद सरत इच्छसि जीव, अर्थात जितने वर्ष तक जीवित रहना चाहो उतने वर्ष तक जीवो, यानी स्वयं भी अमर का वर, स्वयं के अमर होने का वर मुझसे मांग लो, या इच्छा मृत्यु का वर मेरे से मांग लो, परंतु जो आत्मविज्ञान है, जो आत्मज्ञान का वर है, उसे मेरे से मत मांगो। यानी वो उसे विचलित करने का प्रयास कर रहा है प्रलोभन देकर। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरंजीविका च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि। और पुनः जो प्रलोभन है उसको बढ़ाते हुए यम नचिकेता से कह रहे हैं कि एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम, एतत्तुल्यम वरम यदि मन्यसे वित्तम चिरम जीविका च वृणीष्व, यानी इस वर के समान यदि कोई वर दूसरा मानते हो तो मेरे से अत्यधिक वित्त और चिरंजीविका और दीर्घकालीन जीविका है, जो आजीविका का साधन है, वो मेरे से वृणीष्व मांग लो। महाभूमौ, नचिकेता है, हे नचिकेता, महाभूमौ त्वमेधि, महाभूमौ त्वम एधि, तो हे नचिकेता त्वम एधि, तुम इस महान भूमि के, जो विस्तीर्ण पृथ्वी है, जो बड़ी सारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी, तो त्वम एधि, तुम इसके स्वामी बन जाओ, अर्थात इसके राजा बन जाओ। कामानाम काम भाजम त्वाम करोमि, और मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के जो काम हैं, जो ऐहिक और दैहिक जो भी काम हैं, उनको काम भाजम, उनको प्राप्त करने वाला मैं तुम्हें बना देता हूँ। यानी जैसा भी दैहिक और भौतिक इच्छा तुम करोगे वही तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मैं वर तुम्हें दे देता हूँ, परंतु यह आत्मज्ञान का जो वर है इसे तुम त्याग दो।